ओके। तो आ गए सब। फाइनली काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं और देखते हैं कहाँ से हमने छोड़ा था और लेवल्स कैसे रिस्पेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आई थिंक हमने यहाँ पे छोड़ा था। निफ्टी पे पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे, ठीक है। ये क्या चालू हो गया भाई? ओके। ये देखिए कैसे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से इस लेवल से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, लेकिन जैसे ही ब्रेक डाउन किया रिटेस्ट नीचे, फिर से इसी जोन का मतलब इसी सपोर्ट का अ, इसी सपोर्ट जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया ऐसा पुल बैक लेके, फिर यहाँ पे आ गया, फिर जो लास्ट लेवल था वहाँ से फेक ब्रेक डाउन देके ऊपर गए, फिर वहाँ पे सपोर्ट लिया, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया, फिर वहाँ से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ से नीचे गिरा, फिर इसी जोन को अगर हम एक्सटेंड करें तो बाकी बातें क्लियर होंगी हमें। कितनी बड़ी रेड कैंडल से इसको तोड़ा, क्योंकि ये बहुत ही अ, ज्यादा बार टेस्ट हो चुका था और बहुत ही पुराना लेवल था, तो इतनी बड़ी रेड कैंडल से तोड़ना तो जायज था। फिर से यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे गया और फिर ये इसी लेवल पे अभी खड़ा है, ठीक है। और हाँ, ये लेवल हमने बनाया था शायद, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, तो ये इसी लेवल का भी इसने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। मतलब लेवल सारे पुराने जो थे 29 अक्टूबर का या 28/7 समथिंग को हमने बनाया था, वो परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो या तो हम ये ऐसा कर सकते हैं इसी में काम कर ले, या तो हम नए बना सकते हैं। चलिए निफ्टी बैंक में भी देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आई थिंक हमने निफ्टी बैंक कब छोड़ा था वो देख लेते हैं पहले। लोड होने दो, ठीक है। काम तो ये भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें भी काम नहीं किया है। हाँ, निफ्टी बैंक की ये रेंज थी जहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन ये बहुत ही बड़ी रेंज है, ठीक है। आई थिंक 2500 पॉइंट्स की रेंज है, और हमने शायद यहीं से छोड़ा था, यहीं पे जब उसने सपोर्ट लिया था। तो ये देखो, ये पहली बार आया, क्या कहा था हमने, ये लेवल बहुत ही बढ़िया सेलिंग लेवल है, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ से एक शार्प सेलिंग आएगा। डायरेक्ट तो नहीं तोड़ सकते क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग आया था, तो यहाँ से आना जायज़ है, ठीक है। तो सेम चीज़ हुई, यहाँ से शार्प सेलिंग आया, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे आया, इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया, पुल बैक दिया, फिर तोड़ा, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे गिरा, फिर से इस लेवल पे आया, और ये लेवल को इसने रिटेस्ट करके तोड़ा था, तो ये फिर से इसको इसको रिस्पेक्ट दिया, फिर से नीचे आ गया। अब फिर से इसको ऊपर तोड़ा, क्यों? क्योंकि ये हमारा एक सपोर्ट जोन था जहाँ हमने ड्रॉ किया था, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेंगे, ठीक है। फिर से तोड़ा, फिर से इस लेवल पे आया, रिजेक्शन कैंडल, फिर से इसने तोड़ा, वहीं पे सपोर्ट लेके ये देखो ये कितना बड़ा मूव दिया। और अगर इस लेवल पे फिर से जब आया, तब ये इसको बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी इसने रिस्पेक्ट किया, तोड़ा, रिटेस्ट किया, फिर नीचे गया, नीचे के लेवल पे यहाँ से बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्ट दिया, और ये देखो कितनी बड़ी रैली है, ठीक है। और मार्केट अभी इसी सपोर्ट जोन के आसपास घूम रहा है। तो मतलब जो हमने पुराने लेवल सारे बनाए थे वो सारे परफेक्टली काम कर रहे हैं, परफेक्टली, मतलब इसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी हम सारे लेवल्स फिर से ड्रॉ करेंगे और फिर से बनाएंगे, ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। अभी बड़े बिगर टाइम फ्रेम में थोड़े चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, मार्केट अभी भी बेरिश ही है, और डिटेल में एनालिसिस तो कल करेंगे। यूएस इलेक्शन वगैरह का जो है वो सब बातें हम करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, फिर से इसने एंगल्फ कर दिया है, ठीक है, दोनों में होगा एंगल्फिंग कैंडल। ये
इसने 50% तक की रिट्रेस किया है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, मैं अभी पहली बार देख रहा हूँ 29 अक्टूबर के बाद। मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा था इसलिए। ठीक है, और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि ये सब मैंने पोस्ट किया था इधर। ठीक है, कहाँ पर? चलिए ऊपर चले जाते हैं। हाँ, ये देखिए 29 अक्टूबर को मैंने क्या पोस्ट किया था? नोट ट्रेड स्टिल 6 नवंबर एज आई एम ट्रैवलिंग। तो मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए मैं नहीं गया था, मतलब नहीं दे रहा था ट्रेड, और कोई अपडेट और कोई वीडियो नहीं आ रहा था। और मैंने यूट्यूब पे भी अपडेट किया था। ठीक है, तो इसी के बाद आज हमने देना शुरू किया था क्या मार्केट में हो सकता है, क्या प्रीमियम्स आप देख सकते हो। ठीक है, ये पहला हमने ट्रेड या फिर बोल सकते हैं स्कैल्पिंग दिया था, जो मैं एनालिसिस में बोलता हूँ कि ये वॉच करो, ऐसे होगा ऐसे होगा। तो ये सब मैं ये फ्री टेलीग्राम चैनल में देता हूँ, और यहाँ पर मैं दो दो हाँ, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स देता हूँ। मतलब देता हूँ मतलब देखने के लिए कि भाई मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं क्विक स्कैल्पिंग के लिए बोल रहा हूँ, वो कैसे काम करता है और कैसे आपको देखना है कि कैसे चीज़ें हो रही है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉफिट लॉस सब बता दिया है। वेरीफाइड पीएनएल भी मेरे अगले वीडियो में आप चेक करेंगे। अगले नहीं, सॉरी, पिछले वीडियो में, बैक वाले, मतलब आज के पहले से वीडियो में, उसमें आपको वेरीफाइड पीएनएल भी मिल जाएगा। और ये देखो, अगर एंट्री नहीं एक्टिवेट होती है तो भी मैं अपडेट कर देता हूँ। ट्रेड लेने से पहले मैंने अपडेट कर दिया था। ये देख लो, एंट्री एक्टिवेट होने के बाद कितना शानदार मूव किया। एक ही कैंडल में हमारा पूरा टारगेट हिट कर दिया। और यहाँ से मेरे हिसाब से आपको अपना सिस्टम बंद कर देना चाहिए और दिन को क्लोज कर देना चाहिए। तो बस ऐसे ही मैं ट्रेड्स देता रहता हूँ यहाँ पर, और आपको वॉच करने के लिए, ताकि आप भी वीडियो के माध्यम से सीख सको कि मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, फिर मैंने दूसरा ट्रेड दिया था, क्योंकि अभी तक का एक ही ट्रेड हुआ था, इसमें एंट्री बनी नहीं थी। ये एक ट्रेड हुआ था, तो ये दूसरा ट्रेड हुआ था। ठीक है, बस यही ट्रेड हुआ था, और एक मैंने प्रीमियम ग्रुप में दिया था, इस ग्रुप में। और लास्ट में मैंने क्या अपडेट किया था, अगर 24,200 ब्रेक नहीं होता है, मतलब ब्रेक नहीं हुआ है, और क्यों नहीं हुआ है वो भी बताया था, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, मतलब ब्रेक हुआ है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब ब्रेक नहीं हुआ। तो ये सब सारी अपडेट्स जो है मैं अपने टेलीग्राम में देता रहता हूँ। तो अगर किसी को जुड़ना है तो जुड़ जाओ फ्री वाले में देख के, फिर अगर आपको लगता है कि प्रीमियम में ज्वाइन होना है, या फिर थोड़ा ज़्यादा ट्रेड्स चाहिए, या फिर क्वालिटी ट्रेड्स चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रीमियम में जुड़ने की प्रोसेस भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज का एनालिसिस शुरू करते हैं, फ्रेश एनालिसिस। ठीक है, और फ्रेश एनालिसिस में लेवल सारे देख लेते हैं, कहाँ से क्या देखना है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। अगर ये इसी रेंज में कहीं भी ओपन होता है, या फिर इसी के आसपास ओपन होता है, तो क्या करना है वो भी दिखा बता दूंगा। ठीक है, रुक जाओ थोड़ी देर, मुझे देखने दो, मैंने भी कितने दिनों से चार्ट नहीं देखा है। ओके, तो इसको इसने ब्रेक किया है, अपसाइड डाउन किया है। ओके, इसमें हम कल बुलिश व्यू रखेंगे, क्योंकि ये जो पूरा मूव है ना, ये इसका इसने 50% भी रिट्रेस नहीं किया। 50% रिट्रेस नहीं किया है, तो इसका मतलब बेरिश नहीं सोच सकते। ठीक है, ये देखो 50% पे यही रुका है, तो ये ऊपर जाने की हायर प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसने रिट्रेसमेंट दिया है। सभी लोग सोच रहे हैं, सभी लोगों का सेंटिमेंट है कि ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर तो जाएगा। बेरिश कब होना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है,
बेरिश होना है। अगर ये कल इसी जोन में या फिर गैप डाउन खुल के यहीं कहीं पे क्लोज देता है 23,900 के आसपास, तो हम मंडे को बेरिश सोचेंगे, क्योंकि इस लेवल में तो कहीं पे कोई क्लियर डायरेक्शन है नहीं। तब एक काम कर भी सकते हैं कि यहाँ से कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से पुट शॉर्ट कर सकते हैं। जिस भी साइड मार्केट जा सकता है उस साइड आप एक या फिर मैक्सिमम दो, वो बोलते हैं ना, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम दो एडजस्टमेंट, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत फायर फाइटिंग नहीं करनी है, ठीक है, मार्केट से। वो कर सकते हैं। अभी तो क्लियर डायरेक्शन ही ऑप्शन बाइंग में सिर्फ स्कैल्प मिलेगा। अगर ये इस जोन में खुलता है और ये लेवल ब्रेक करता है, तो इस लेवल तक का स्कैल्प मिल सकता है 24,100 तक का, और ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो फिर 24,300 तक का स्कैल्प मिल सकता है। अगर ये फ्लैट खुलता है, तो अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ से सारे रिजेक्शन जोन है, यहाँ से एक रिजेक्शन मिलेगा, तो एक स्कैल्प ले लेना। और यहाँ पे अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो ऊपर की साइड मिलेगा, तो पहली कैंडल ग्रीन बनती है तो ऊपर की साइड ट्रेड ले लेना। ये सिंपल एनालिसिस है, ठीक है। गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केस में क्या करना है वो, तो इसमें भी लेवल्स देख लेते हैं। फ्रेश लेवल्स सारे, ये निफ्टी से थोड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि अगर निफ्टी हम देखेंगे तो निफ्टी नीचे की साइड ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और ये अपने आप को ऊपर होल्ड कर रहा है। अगर ये इस लेवल पे कहीं पे खुलता है, इसी जोन में कहीं पे, यहाँ इस जोन पे कहीं पे खुलता है, तो फिर हम ऊपर की साइड 52,390 तक स्कैल्प कर सकते हैं, और नीचे की साइड खुलता है तो फिर ये 51,400 तक का स्कैल्प मिल सकता है। अगर ये इस जोन में खुलता है तो, और नीचे जाता है तो, या फिर ऊपर जाता है तो, गैप डाउन खुलता है और ऊपर जाता है तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस करेगा और नीचे की तरफ स्केल मिलेगा। और अगर ये गैप अप खुल के नीचे की तरफ आता है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये बाउंस बैक कर सकता है ऊपर, ठीक है। तो देख के काम कर लेना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो, फ्री वाले में जुड़ जाओ। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग देता हूँ, क्योंकि अगर डेमो अच्छा है, डेमो में अगर मैं प्रूव कर दे रहा हूँ कि भाई अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ, तो ही आप प्रीमियम डिजर्व करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए मुझे मैसेज वगैरह मत करना। फ्री वाले में पहले परफॉर्मेंस देख लेना क्या है क्या नहीं। और हाँ, मैं से भी रजिस्टर नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ ट्रेड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए देता हूँ, कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो अगर सीखना है तो ही आना, गैम्बलिंग के लिए मत आना। पूरा कैपिटल उड़ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, ठीक है। ये बात याद रख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। जय हिंद।